एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। ये एक बड़ी इस वक्त की खबर आ रही है। ये बीजेपी संघ का कार्यक्रम है। सम्मान के साथ न्योता अस्वीकार कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में रखा गया है उसमें शामिल नहीं होने जा रही है। तो ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। सम्मान के साथ न्योते को अस्वीकार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और साथ साथ ये भी कहा है कि ये बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है, इस वजह से वो इसमें शामिल नहीं होने वाले हैं। तो कांग्रेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती हुई कांग्रेस की तरफ से बात अब साफ हो रही है कि वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आपको बता दें 22 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें होंगे। वीएचपी और आरएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इसमें राजनीतिक तौर पर हमेशा यही देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके लिए असमंजस पैदा हो रहा है कि जाएं या ना जाएं। अगर जाएंगे तो उससे उन्हें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर, ये कोई ऐसा कार्यक्रम तो है नहीं, बार बार कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम जो है ये वीएचपी का कार्यक्रम है, मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है। अगर मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम है तो उसमें क्या प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं को समान तरीके से रखा जाएगा, ये बात पहले उठाई जा रही थी। अगर प्रधानमंत्री के हाथ से उद्घाटन कराना है और तो उसके बाद बाकी जो दल हैं वो इसमें क्यों जाए, क्योंकि इसका एक कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक मायने हैं। और इसी वजह से ये बात अब तक असमंजस की बनी हुई थी कि क्या किसी तरीके से ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के बाकी नेता जाएंगे या नहीं जाएंगे। और अब कम से कम कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करती हुई कि उनका ऐसा यहां पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे, ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। बाकी विपक्षी दलों का क्या इसमें रहेगा, उनकी मंशा, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी और संघ का कार्यक्रम इसको बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। मेरे केसरी जी हमारे साथ हैं। सर माफी चाहूंगा, किसी और महाराष्ट्र की खबर पर डिस्कशन के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और इस पर अगर मैं आपसे एक रिएक्शन छोटा सा ले सकूं, क्या ये जो फैसला है ये क्या सोच के कांग्रेस का, इसका कितना नफा नुकसान कांग्रेस को होगा? क्या बीजेपी इसके बाद इनको एंटी हिंदू कहने में सफल रहेगी, या कांग्रेस को जो लगता है कि वहां जाकर आप बीजेपी से बड़े हिंदू तो बन नहीं सकते, तो इससे वोटों का कुछ आपको फायदा तो होना नहीं है? ऐसा है कि कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही निर्णय उन्होंने लिया है। अगर वो वहां जाते तब भी बीजेपी उनको एंटी हिंदू कहती थी। अब वहां जाके मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाना इसके बेहतर, क्योंकि सामने चुनाव है, उनके सामने खिलाफ बोलना है। और कौन हिंदू है और कौन हिंदू नहीं है ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता। ये तो हर एक की आस्था की बात है। ना राजनीतिक दल तय कर सकता है, ना धर्माचार्य तय कर सकते हैं। तो अगर कांग्रेस हिंदू है तो कांग्रेस के नेता, उनकी जो अवधारणा है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको जो वोट मिलता है, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। बीजेपी वैसे भी कांग्रेस को कटघरे में रखना चाहती थी और रखेंगी भी। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पोजीशन क्लियर किया है। अकेली कांग्रेस नहीं है, जो रीजनल पार्टीज है, जैसा ममता बनर्जी ने कहा कि वो नहीं जाएंगे, लेफ्ट ने कहा वो नहीं जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड नहीं जाएगा, आरजेडी नहीं जाएगा। तो ये सब लोगों को बीजेपी कह सकती है कि वो एंटी हिंदू है, लेकिन उससे जमीनी हकीकत में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो चुनाव की बात है, चुनाव में लोग तय करेंगे। बिल्कुल सही बात है, चुनाव में लोग तय करेंगे। विजय चौर मोरे जी, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की बात है, वो अपने स्पष्ट कर रहे हैं कि वो यहां नहीं जाएंगे। इसका राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन
इंडिया अलायंस में उनके साथ उद्धव ठाकरे भी हैं। उद्धव ठाकरे ने बार बार यह बात कही कि उनको किसी न्योते की जरूरत नहीं है अयोध्या जाने के लिए। तो क्या 22 तारीख को उद्धव ठाकरे जाएंगे या वो भी नहीं जाएंगे? नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से अब तक कोई जाएंगे या नहीं जाए इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। मगर मुझे लगता है कांग्रेस का ये जो निर्णय है आज का, ये बड़ा डेयरिंग वाला निर्णय है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कांग्रेस के बारे में चर्चा चल रही थी, कांग्रेस की पार्टी में अंदर से भी अलग अलग राय आ रही थी। इतना माहौल बड़ा बन बन गया है जो अयोध्या के कार्यक्रम का। इसका बड़ा दबाव था कांग्रेस पर। उस दबाव के चलते कांग्रेस ने नहीं जाने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है ये सोच समझकर निर्णय लिया होगा। और उद्धव ठाकरे हो, एनसीपी हो, इन पार्टियों ने मंदिर जाने के बारे में कोई सकारात्मकता दिखाए। हम जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। मगर जो इंडिया अलायंस की बाकी पार्टी है उनके साथ रहने का निर्णय कांग्रेस ने लिया है, ऐसा दिखता है। मेरे सहयोगी प्रशांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ये सार्वजनिक किया है और कहा है कि बिल्कुल सम्मान के साथ हम इसे अस्वीकार कर रहे हैं। ये कार्यक्रम बीजेपी और संघ का कार्यक्रम है, इस वजह से हम वहां जा नहीं रहे। प्रशांत, बार बार ये बात हो रही थी और कहीं पर देखने को मिल रहा था कांग्रेस से कुछ नेता, चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री हों, जो कह रहे थे हम वहां पर जाएंगे, बाकी कह रहे थे देखेंगे, न्योता मिलेगा तो जाएंगे। अब कम से कम कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इसको राजनीतिक तौर पर अब किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो जयराम रमेश का वक्तव्य है आपने देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए पूरी कवायद कर रही है और अभी मंदिर अर्धनिर्मित है। कांग्रेस का ये दावा है कि मंदिर अभी पूरा निर्माण हुआ नहीं हो, केवल चुनाव के नज़रिए से मंदिर उद्घाटन का काम हो रहा है। तो कांग्रेस ने अब ये रास्ता चुना है। जाहिर तौर पर इस पर इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आएगी और देखना ये दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी क्या जो कांग्रेस की राय है, जो सार्वजनिक तौर पर अब कांग्रेस ने बताई है, उस पर कितनी पार्टियां सहमति होती हैं। खासकर शिवसेना उद्धव ठाकरे जो गुट है, वो जो पार्टी है या उसकी तरह कुछ अन्य पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के इस फैसले को किस तरह से देखती हैं। क्योंकि शिवसेना का साफ तौर पर क्या इतिहास रहा है राम मंदिर को लेकर, बाल ठाकरे का क्या इस पर रुख रहा है और लगातार इस तरह की जो स्टैंड रहा है शिवसेना का, वो सबको मालूम है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अब इंडिया गठबंधन की भी पार्टियां, क्या सभी पार्टियां कांग्रेस के इस रुख से सहमत होती हैं या कईयों को लगता है कि नहीं, उद्घाटन के अवसर पर जिन जिन नेताओं को निमंत्रण कम से कम मिला है उनको ज़रूर जाना चाहिए। कांग्रेस ये भले ही कहेगी कि ये आस्था का विषय है, जैसा बयान में भी जयराम रमेश ने कहा है, और मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसका एक राजनीतिक मैसेज ज़रूर जाएगा और इसको बीजेपी और एनडीए की पार्टियां इस पर ज़रूर हमला बोलेंगी, ये तो तय है अभी। जैसा लेकिन मैंने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों का इस पर क्या रुख रहता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियों की अगर बात करें प्रशांत, तो कम से कम इंडिया गठबंधन में, जैसे मैंने पहले कह रहा था, उद्धव ठाकरे ने अभी तक ये बात क्लियर करी नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि हमें जाना होगा तो उसके लिए हमें कोई निमंत्रण नहीं चाहिए। ममता बनर्जी कह चुकी हैं हमें नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनके कई ऐसे एमएलए हैं जो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या जाना चाहिए या अयोध्या में हमको वहां पर मंदिर के जो कार्यक्रम है 22 तारीख को, उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनका क्या रुख बन रहा है इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर इतने स्पष्ट तरीके से कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है और इस तरीके से एक औपचारिक बयान देकर अपना रुख बताया है, अब तक कई पार्टियों ने वर्बली भले ही कुछ कहा हो, लेकिन इतना स्पष्ट तरीके से, औपचारिक तरीके से किसी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। और मुझे लगता है जिन पार्टियों की आपने बात की, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो भी इतने स्पष्ट तरीके से अपने रुख को शायद जनता के सामने रख पाएंगे, क्योंकि ये सभी पार्टियों को मालूम है कि ये ट्रिकी मुद्दा है काफ़ी। अगर वो जाते हैं तब उनके लिए परेशानी उनके नज़रिए से शुरू होती है, अगर नहीं
जाते हैं तब उसका एक अलग संदेश जाता है। तो कई पार्टियां मुझे लगता है कि जो भी जाए या नहीं जाए, लेकिन इतने स्पष्ट तरीके से अपना रुख शायद ही जग जाहिर करेंगी। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं हम लोगों की बातचीत एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से हो रही थी और हम लोगों ने याद दिलाया कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था राम मंदिर के मुद्दे पर तो कांग्रेस ने उसका स्वागत किया था। उन्होंने बात को बीच में काटते हुए कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत नहीं किया था। कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर यह कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं। सम्मान और स्वागत में काफ़ी अंतर है। तो ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की पशुपेश और कांग्रेस की मुश्किल क्या रही होगी इस मुद्दे पर। बिल्कुल, और 2024 के चुनाव सर पर हैं, इसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल भी बनेगा, इस पे बड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। शायद इसी से बचने के लिए जो खबर एक और भी है कि समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को ही चिट्ठी लिख दी है कि सभी विधायकों को 22 तारीख को ले जाइए। तो कम से कम उससे यह हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पहुंच भी जाएंगे और उनकी पार्टी को औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। तो ये एक पशोपेश की स्थिति बनी हुई है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मैं अपने सारे जो मेहमान हैं उनसे एक एक रिएक्शन इस पर और लेना चाहता हूं। वेंकटेश केसरी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूं, फिर चलेंगे आभा जी के पास और फिर चोरमोरे साहब के पास। वेंकटेश जी, पॉलिटिकली क्या ये 2024 से पहले जिस तरीके का माहौल बन रहा है, बार बार ये बात हो रही है और राम मंदिर एक ऐसा इशू है जिसको लेकर कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर रही है, तो क्या ये फैसला मुश्किल में नहीं डाल सकता है इंडिया अलायंस को? एक तरफ तमिलनाडु में सनातन को लेकर कुछ बयानबाजी होती है, उसका नुकसान हम देखने को, उसकी चर्चा हम देख रहे हैं, उसका नुकसान हम देख रहे हैं, बीजेपी कैसे उसे उठा रही है वो भी हमने देखा। तो क्या इसका नुकसान संभवतः नहीं हो सकता है, या आपको लगता है कि इससे ना फायदा है ना नुकसान, उनके पास कोई नया वोटर तो जुड़ेगा नहीं? ऐसा है कि पहला तो मैं क्लियर करूंगा, उद्धव ठाकरे ने जो कहा है, जो महाराष्ट्र में खबरें आई है कि उनको नहीं बुलाया गया है, तो उनका की कोई बात नहीं है। हम नासिक में काला राम मंदिर है, वहां जाके उसकी पूजा करेंगे। लेकिन ये सबको भाजपा, गैर भाजपा जो पार्टियां हैं, उनको पता है कि ये पॉलिटिकल इशू बनाया गया है, ये आस्था का विषय नहीं है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे उनको पता चला कि पॉलिटिकल है। समझो कि कांग्रेस वहां जाती भी है, तभी भी बीजेपी उनको कहेंगे एंटी हिंदू है, तो उससे ग्राउंड रियलिटी तो चेंज नहीं होगी। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, बहुत सारे पार्टियों ने स्पष्ट कर दिया कि हम मंदिर वहां इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी को आज न कल तो क्लियर करना पड़ेगा, जाना है नहीं जाना है। समाजवादी पार्टी छोड़ दिए, इवन शिवसेना ने कहा कि हम हिंदू है, हम राम मंदिर के पक्ष में हैं, लेकिन हम वहां तालियां बजाने नहीं जाएंगे, और उनको वहां ऑर्गेनाइजर ने बुलाया भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहां पोलराइजेशन होना था वो हो चुका है। लोगों को पता है कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है। लेकिन ये चुनाव हिंदुत्व पे होगा, राम मंदिर पे होगा, क्या मोदी के गारंटी पे होगा, क्या प्रोग्राम पे होगा, या परफॉर्मेंस पे होगा, उसके लिए अभी 2-3 महीने बाकी है। तो एक बिल्कुल सिंगल इशू पे बिल्कुल। ये आने वाला चुनाव तो हो नहीं सकता। आभा जी, वकील होने के साथ साथ आप पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, कई जगह पर आप अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखती हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस फंस गई है इस फैसले को लेकर, या उनको इससे कोई नफा नुकसान होना नहीं था? आपको जरूरी नहीं है इस कार्यक्रम में जाके अपने आप को हिंदू घोषित करना, उसके अलावा भी आप अपनी राजनीति चला सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से भारत का इकोसिस्टम है कि राम राम घर में बसे हैं, लोगों की सांसों में बसे हैं, तो एक तरह से अनादर होगा ना जाना। आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, इलेक्शन का नफा नुकसान ना हो, लेकिन लोगों को बुरा जरूर लगेगा, राम भक्तों को। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए कि एक इतनी बड़ी चीज इस देश में बन रही थी, इतने मुश्किल से बन रही थी, तो कांग्रेस को उसमें जाना चाहिए था। और उद्धव ठाकरे को ना बुलाना वो भी मुझे सही नहीं लगता। उद्धव ठाकरे को बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना का भी रोल इसमें बहुत बड़ा रहा है। और मेरा मानना है कि राम जो है वो पॉलिटिक्स से ऊपर है, आस्था में है, भक्ति में है, विश्वास में है। आज अगर हम बात करते हैं तो सीता का हर महिला एग्जाम्पल देती है कि सीता कब तक अग्नि परीक्षा देती रहेगी। तो सीता सिर्फ देवी या भगवान नहीं हो जाती, एक जो मैंने कहा कि हमारे इंडियन इथॉस से जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल कांग्रेस को जो है ये भारी पड़ सकता है चुनाव में, राम मंदिर के इनॉग्रेशन आप में। ठीक कह रही हैं, भारी पड़ सकता है। लेकिन विजय चोरमोरे जी, अगर इसको देखा जाए, जो राम भक्त हैं या जो अपने आप को इस तरीके के मुद्दे पर शायद उनके लिए सोचकर वोट करेंगे,
क्या वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? कांग्रेस को क्या इससे कुछ फायदा हो जाता अगर वो वहां चले जाते तो? अंकित जी, मुझे लगता है जो प्रोग्राम पूरा बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, जिस प्रोग्राम के चलते बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने पूरे देश में माहौल बनाए रखा है, उस प्रोग्राम में जाने से या न जाने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। यही सोचकर कांग्रेस ने ये फैसला लिया होगा, मुझे लगता है। दूसरी बात जो बार बार आ रही है कि शिवसेना और कांग्रेस के जो मुद्दे, उसके बारे में देखिए, शिवसेना और कांग्रेस के जो विचारधारा है, विचारधारा शुरू से अलग है। वो अलग विचारधारा रखते हुए दोनों पार्टियां साथ है। राम मंदिर के बारे में भी दोनों पार्टियों की राय अलग है, और सावरकर के बारे में भी दोनों पार्टियों की राय अलग है। तब भी ये दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। और मुझे लगता है आज के दिन में शिवसेना से अच्छा लॉयलिस्ट जो अलायंस में होगा, दूसरा कांग्रेस के लिए दूसरी कोई पार्टी नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है इस निर्णय का कांग्रेस और शिवसेना के संबंध पे कोई नई परिणाम होगा।